सरपंच जी, नीरज चंडल जी, अभी चारक साहब, दिलप्रीत सिंह ऋषि, अंकुश दुबे, लालिम चौधरी, माजिद शाह और नजमू साकिब जो कश्मीर से मेरे साथ आए हैं, और यहाँ आए हुए हमारे सीनियर लीडर जो यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी, और खासकर नौजवान बच्चे, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इन लोगों ने इतनी अच्छी तकरीर की कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास सब कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा है। इन्होंने जितनी बर्फबारी से, जितनी संजीदगी से जम्मू कश्मीर के हुकूक की जिस तरह इन्होंने वकालत की, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह पाऊंगी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहती थी कि कश्मीर में मेरा नौजवानों के साथ बात होती रहती है, तो मैंने सोचा कि जम्मू के नौजवानों से भी बात की जाए, उनसे मिला जाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। प्रॉब्लम तो हर जगह एक ही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान BA हो, MA हो, PhD हो, क्लास 4 के लिए, यहाँ तक कि पुंछ में और राजौरी में मुझे बताया गया कि वहाँ PhD लड़के SPO की नौकरी के पीछे भागते हैं, पर वो भी नहीं मिलती। नौजवान इसीलिए नशे का शिकार हो रहा है। बहुत सारे नौजवान खुदकुशी करते हैं, आप सुनते होंगे रोज़ तकरीबन। कश्मीर में आज 2 लोगों ने फांसी लगाई, 2 लोग दरिया में डूब गए। तो नौजवानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा लगता था पहले कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है नौजवानों के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, तरक्की के लिए 370 रुकावट है। मगर आज मुझे खुशी है कि जम्मू के लोग भी समझ गए जो 370 था वो एक ढाल थी, वो एक प्रोटेक्शन बंद था, न सिर्फ हमारी इज्जत के लिए, न सिर्फ हमारी शिनाख्त का, बल्कि हमारी ज़मीन के साथ हमारी नौकरियों की भी वो सुरक्षा करता था। जो सुरक्षा इन्होंने सुरक्षा कवच ही तोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ कई लोगों ने सही कहा, ये 370 खाली 47 की बात नहीं थी, ये 370 महाराजा हरी सिंह के वक्त में आया था, और इन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। मेरे वालिद कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे कि देखो महबूबा, ये कश्मीरी पंडित, ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी हम इनको रख नहीं सके जब मिलिटेंसी हुई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की रियासत, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, एक मुस्लिम मेजॉरिटी, इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे इस मुल्क में। अरे वो तो कहीं भी जा सकते थे। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारे हिंदू लोग इंडिया के साथ चले गए, मुसलमान पाकिस्तान में गए। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डॉवरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुध लो, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, ये क्या बात करते हो? आप देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहाँ पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में इन्होंने सारा तबाही बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी, इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। ICD सेंटर्स जो हैं, आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। ये है इनका हाल, ये है इनका तरीका। सिर्फ अभी इलेक्शन नजदीक आएंगे, तालिबान तो मिल गया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, अफगानिस्तान भी मिल गया, अगर उससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान है खतरा। अरे वहां से वो आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, चाइना की बात नहीं करेंगे, ना 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 ना, चाइना तो आ गया वहां पर लद्दाख में, उसकी बात नहीं करेंगे, उससे वोट नहीं मिलने वाले। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डरो, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। भूल जाते हैं ये लोग
गंगा जिसको इतना पवित्र समझते हैं हमारे मुल्क के लोग, उसमें लाशें फेंकी गई क्योंकि गरीबों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब जब वहां के इलेक्शन होंगे तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, तो क्या कहेंगे, हमने 370 खत्म किया, कश्मीर में प्लाट खरीदो। अरे यूपी में पहले उनको 2 वक्त का राशन तो दे दो, 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो। जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लाट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना पैसा एडवर्टाइज पे आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह इनके बिलबोर्ड्स लगे होंगे। आपने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बिलबोर्ड कहीं देखा था? मैंने अभी पढ़ा कि आरटीआई के किसी बंदे ने आरटीआई की थी कि भाई ये जो बीजेपी है एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है। आपको ताजुब होगा कि करोड़ों रुपए दिन में खर्च होते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, अगर बाहर लीटर पे 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ 50 रुपए क्यों बढ़ाता है ये? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट करती है इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये जो दूसरों के एमएलए चुराते हैं, उनको खरीदते हैं, जिनको खरीद नहीं सके उनको ईडी से पिटवाते हैं, तो फिर वो कैसे होगा? वो पैसा तो आपकी जेब से निकल के पेट्रोल में जाके इनकी जेब में जाता है, जिसे ये खरीद फरोख्त करते हैं। अरे तालिबान ने बड़ा जुल्म किया औरतों पे। अरे आप भूल गए क्या, हमारे यहाँ 15 मिनट में 1 रेप होता है, 1 बलात्कार होता है, और उसके बाद उनको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डॉवरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुध लो, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, ये क्या बात करते हो? आप देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहाँ पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में इन्हें सारा तबाही बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी? इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। आईसीडी सेंटर्स जो हैं, आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। ये है इनका हाल, ये है इनका तरीका। सिर्फ अभी इलेक्शन नजदीक आएंगे, तालिबान तो मिल गया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, अफगानिस्तान भी मिल गया, अगर उससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान खतरा। अरे वहां से वो आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, चाइना की बात नहीं करेंगे, ना 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 ना, चाइना तो आ गया वहां पर लद्दाख में, उसकी बात नहीं करेंगे, उससे वोट नहीं मिलने वाले। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डराओ, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। भूल जाते हैं ये लोग, गंगा जिसको इतना पवित्र समझते हैं हमारे मुल्क के लोग, उसमें लाशें फेंकी गई, कर दी। बात नहीं कर सकता कोई ऊंची आवाज में। पहले तो सारे मुल्क का ये हाल वही है, छोटी सी बच्ची दिशा रवि हो या आपकी सुधा भारद्वाज हो या कोई और हो, कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो दूसरे दिन सोनू निगम, सोनू सूद, जिसने इतनी मदद की लोगों माइग्रेंट्स की, आज उसके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब कहे कि मैं समझता हूँ महबूबा, ये जो बीजेपी है, वाजपेयी जी बड़े ही नेशनलिस्ट थे, ये बड़े देशभक्त है, ये मुल्क के मफाद के लिए, जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने ये कहा पीएम से, मैंने कहा मगर आपने तो मुल्क का मफाद क्या, आपने तो जम्मू कश्मीर को ही तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया अपने वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए।
यहाँ कुछ बीजेपी के लोग अगर सुनते हो, उनके लोग भी उस मीटिंग में थे, वो आपको बताएंगे कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं कहा। मैंने कहा क्या रखा आपने, बर्बाद कर दिया सब कुछ, तबाह कर दिया सब कुछ। मैंने कहा आज हमारे किसान 8 महीने से, उसको शायद 7-8 महीने हो गए थे, बॉर्डर पे हैं। उनको उम्मीद है कि अगर हम बोलेंगे शायद आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद ही नहीं है। किससे उम्मीद करें? उस सरकार से उम्मीद करें जिन्होंने उनकी पगड़ियां उछाली, चाहे वो मेरा यहाँ का डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, जिन्होंने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया नौकरी का। आज हरियाणा में वो नौकरियां रिजर्व करते हैं अपने जवानों के लिए, मगर जम्मू कश्मीर के जवानों की नौकरियां छीन लो, इनकी जमीनें छीन लो, इनकी नौकरियां छीन लो, इनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, इनको ये टैक्स लगाओ, इनकी उम्र 48 साल कर दो नौकरी में। ये कहीं है क्या मुल्क के अंदर? 60 साल है और यहाँ 48 साल। आप खुद ही देखिए इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया हमको। और हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी हम पीछे चले गए हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दे। और क्या होगा, यहाँ मेरे बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ मीडिया के लोग इंतजार कर रहे हैं ये कब बोले अफगानिस्तान, तो शाम को 9 बजे की डिबेट होगी। शाम को 9 बजे मैं बोलूंगी अफगानिस्तान के बारे में। क्या बोलूं कि आज जब शाम को टेलीविजन पे किसानों की समस्या डिस्कस होनी चाहिए, हमारे 500 से लेके 1000 किसान जो है शहीद हो गए, उनकी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान इस वक्त जहर खाने के लिए, ड्रग्स खाने के लिए ड्रग्स खा रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जैसा मेरे किसी बच्चे ने यहाँ बताया, मोदी जी ने कहा था हर साल 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर इतनी हालत कभी खराब नहीं हुई जितनी आज हो गई है। इन बातों पे बहस नहीं होती। बहस किस पे होती है? अफगानिस्तान, तालिबान। क्योंकि जितना यूपी का इलेक्शन नजदीक आएगा उतना तालिबान और तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो दे दो, 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो। जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लाट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहाँ जितना डंडा चलाते हैं इनको लगता है मुल्क में हमारी वाहवाही होती है। तो मेरा आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है बेरोजगारी ऐसी है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मगर मुफ्ती साहब का एक प्लान था जिसको मैं अगर अभी सेल्फ रूल का नाम लूंगी तो शाम को होगा एंटी नेशनल। सेल्फ रूल क्या है? सेल्फ रूल ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, यानी इसकी जमीन वहां है जहां से चीन को भी रास्ता जाता है, उज्बेकिस्तान को भी रास्ता जाता है, ईरान को भी रास्ता जाता है, पाकिस्तान को भी रास्ता जाता है, सेंट्रल एशिया को जाता है, साउथ एशिया को जाता है। मुफ्ती साहब का ये कहना था हमारे तमाम जमीनी रास्ते खोल दो, जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बना दो। यहाँ तमाम मुल्क यहाँ अपने बैंक ब्रांचेस खोल दें, इसको साफ के लिए नमूना बना, वो साफ जिसको उन्होंने डिफंड किया है। अरे जाते हैं क्वाड में, जाते हैं ब्रिक्स में, वहां करते हैं अफगानिस्तान डिस्कस। अरे वो कोई जगह है अफगानिस्तान डिस्कस करने, तो साथ में करो। जो ये सृजन का फोरम है वहां से कुछ निकलेगा भी, वहां क्या जाते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्याल था कि मैं यहाँ रास्ते खुलवाऊंगा, यहाँ तमाम मुल्कों की जो 7 कंट्रीज है उनके बैंक खुलेंगे, उनका कारोबार होगा तो नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जितने भी हमारे मंच पे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और खासकर आप जो इतनी गर्मी में यहाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, पूरा मुल्क मुसीबत में है, जमहूरियत खतरे में है, हर चीज़ें कहते ना हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है और इनकी वजह से खतरे में है।
और जब तक हम खड़े होके डट के इनके इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक ये आपके बाजरी क्या हो, नौकरियां क्या हो, आपकी दुकानें क्या हो, सब पे डाका डालेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, खड़े हो जाओ और एक आवाज में पीडीपी के साथ आवाज मिला के एक आवाज में खड़े हो जाओ और बोलो बहुत हो गए, अब इसके आगे नहीं चलने देंगे हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात में मैं क्या बात करूं, अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा बहा के। लड़ेगी उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी साथ में होती है, अगर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं, कई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का। इसमें